ठंड में गरीब का पानी की टंकी का घर। राजू अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़े कबाड़ वाली जगह में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होता है। साथ ही उसका पूरा परिवार ठंड के मौसम में थर थर कांप रहा होता है। ऐसे में क्या मजबूरी थी जो इस परिवार को इतनी ठंड में पानी की टंकी में रहना पड़ा? इसे जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। अरे ये क्या साहब, आप हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं? हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? साहब हमें कहाँ पता था, अगर ऐसा होता तो हम अपना घर कभी नहीं बनाते। ऐसा आपको इस जमीन पर घर बनाने से पहले सोचना चाहिए था। एक तो आपने बिना जांच पड़ताल के डीलर से जमीन खरीद ली और ये जमीन सरकार की है। लेकिन साहब हम कहाँ जाएंगे? एक एक ईंट जोड़कर हमने एक कमरे का घर बनाया था। ऐसा न करिए साहब। हमें भी ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरकार के ऑर्डर के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते। जिस जमीन पर राजू अपने पूरे परिवार के साथ रहता था वो जमीन सरकार की थी। वहाँ जितने भी और लोगों के मकान बने थे सबको अपना मकान खाली करके जाना पड़ा था। राजू अपने पूरे परिवार के साथ इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर इधर से उधर भटक रहा होता है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। बेटा मैं तो अब थक भी गई। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आ जाएगा। अजी आपके पास कुछ पैसे हैं तो हम एक किराए का कमरा ले लेते हैं, ऐसी ठंड से तो बच जाएंगे। जेब में अगर पैसे होते तो मैं तुम सबको लेकर ऐसे सड़कों पर क्यों घूमता? मेरे पास इस वक्त जेब में बस 20 का फटा नोट है। बताओ मैं क्या करूं, कहां लेकर जाऊं? पूरा परिवार चलते चलते बहुत बड़े कबाड़ की तरफ पहुंच जाता है। तभी राजू की नजर एक बहुत बड़ी पुरानी पानी की टंकी पर पड़ती है। वो सबको लेकर पानी की टंकी के पास पहुंच जाता है। आप इस तरह क्यों हम सबको इतनी ठंड में लेकर आ गए? चलिए ना कहीं और चलते हैं। इस तरह यहाँ और देर खड़े रह गए ना तो सबकी कुल्फी जम जाएगी। कहाँ जाएंगे? ऐसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस पानी की टंकी में हम सब रहें। कम से कम इस वक्त ठंड में सर छुपाने की जगह तो मिली। क्या इस टंकी के अंदर? लेकिन राजू बेटा, हम सब इस टंकी के अंदर कैसे रहेंगे और इस पे जाएंगे कैसे? ये टंकी इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं है। यहाँ कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे हम टंकी में जाने का रास्ता बना दें। जब तक घर का जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। थोड़ी देर में राजू को कबाड़ में ढूंढने पर एक पुरानी आरी मिलती है जिससे वो टंकी के निचले हिस्से को काट कर अंदर जाने का रास्ता बनाता है। फिर पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए उसमें जाकर बैठ जाता है। माँ बहुत भूख लग रही है, इतना चल चल कर मेरी भूख और बढ़ गई। मेरे पास तो इस वक्त पैसे भी नहीं है। रीमा तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। थोड़ी देर में उसे एक फैक्ट्री में सामान ढोने का काम मिल जाता है जिससे उसे 300 रुपए मिलते हैं। उनसे वो सबके लिए खाना खरीदता है। बाकी बचे पैसे से वो राशन खरीद लेता है। फिर खाना लेकर घर जाता है। सब वही खाना खा के रात को पानी की टंकी में ही सो जाते हैं। अगले दिन रीमा सुबह उठकर पानी की टंकी के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है। फिर उस पर खाना बनाती है। माँ बाहर तो कितनी ठंड है। आप पानी की टंकी के अंदर खाना क्यों नहीं बना रही हो? अरे बेटा ये टंकी ईंट पत्थर की नहीं है, ये प्लास्टिक की है। अगर इसमें खाना बनाएंगे तो ये पिघल जाएगी। इसमें हम सिर्फ उठ बैठ सकते हैं। चिंकी अपनी माँ के पास वहीं बैठ जाती है। कुछ दिन तो जैसे तैसे निकल जाते हैं। पूरा परिवार पानी की टंकी के अंदर कुछ दिन तक गुजारा करता रहा। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है पानी की टंकी के अंदर का तापमान भी ठंडा रहता है। मुझे तो लगा था कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ वैसे ही ठंड है जैसे बाहर है। राजू अपने पूरे परिवार को ठंड से कांपता देख बाहर निकल आता है और कबाड़ में से कुछ बड़ी बड़ी पन्नी ढूंढकर उन सब को उड़ाता है। फिर सब उन पन्नियों को ही ओढ़कर रात ऐसे ही काटते। उस टंकी में उन सबको ठीक से जगह नहीं मिलती। वो बस सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। अरे चिंटू अपने पैर उधर करना, मेरे पैर मुड़े मुड़े दर्द कर रहे हैं। हाँ मैं तो जैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा मैं सिकुड़ के बैठा हूँ। अरे बच्चों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा हम सब किस हालात से गुजर रहे हैं? चुप करके बैठ जाओ। बच्चों पर क्यों भड़क रही हो? इसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमारी किस्मत की गलती है इसमें। कितने दिन से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं आसपास ठीक सी नौकरी मिल जाए और तुम सबको यहाँ से लेकर किसी किराए के मकान में ले जाऊं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। उल्टा रोज मुश्किल से जो 100 रुपए की दिहाड़ी होती है उससे कुछ नहीं हो पा रहा। इतनी ठंड में पानी की टंकी में रह रहकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। राजू रोज की तरह काम की तलाश में इधर उधर जाता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता।
वो थककर और परेशान होकर अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन तभी देखता है एक आदमी कॉल पर बात कर रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है जो एक बड़ी गाड़ी के साथ वहाँ खड़ा होता है। तभी वहाँ एक चोर आता है और उसका बैग लेकर भाग जाता है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा बैग लेकर भाग गया। राजू उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर उससे बैग छीन लेता है। चोर राजू को धक्का मारकर बैग छोड़कर भाग जाता है। अब राजू विनोद को उसका बैग देता है। ये लो सर आपका बैग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। अगर वो चोर बैग लेकर भाग जाता मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। लेकिन सर अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने मेरी बहुत मदद की, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे साथ एक अच्छी सी कॉफी पी लीजिए। यहीं पास में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं आपके साथ कॉफी पी लूँ। वैसे भी मेरा परिवार उस पानी की टंकी में मेरा इंतजार कर रहा है। क्या पानी की टंकी का घर? विनोद के सवाल करने पर राजू उसे सारी कहानी बताता है। विनोद को उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आपके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता। लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भी एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स और घर हैं। आप उसमें रेंट पर अपने परिवार के साथ रह लो और मुझे थोड़ा थोड़ा किराया भी दे देना। रही बात नौकरी की, आप मेरे साथ ही मेरे काम में मदद कर देना, इससे आपकी इनकम भी हो जाएगी। सही कहा किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या सोचकर निकला था, क्या मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने इस वक्त मेरी बहुत मदद की। अरे अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं, जैसे आपने मेरी मदद की वैसे मैंने आपकी। राजू विनोद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर पानी की टंकी के घर के पास जाता है। वहाँ से पूरे परिवार को लेकर गाड़ी में बैठकर विनोद के फ्लैट पर जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार अच्छे से विनोद के दिए फ्लैट में रहता है। जल्द ही राजू भी विनोद के साथ ही काम करने लगता है। धीरे धीरे उनके दिन भी पलट जाते हैं। फिर वो फ्लैट का रेंट भी चुका देता है। अब वो ठीक से अपने दिन काटने लगे। आज तो काम पर पहुंचने में बहुत देर हो गई, मालकिन गुस्सा करेंगी। आशा ने मालकिन के घर की घंटी बजाई। मालकिन सुनीता की बेटी वर्षा ने गुस्से से दरवाजा खोला। मम्मी, आशा आंटी आ गई है। आशा कहाँ रह गई थी, इतनी देर से आई है। बता सारा काम पड़ा है, कब बर्तन करेगी, कब सफाई और कब तू खाना बनाएगी। और ये पिंकी तेरे साथ क्यों आई है? मालकिन पिंकी को बुखार है और इसके बापू मजदूरी पर गए हैं। मेरी सास घर में अकेली थी तो मैं बेटे राजू को वहीं छोड़ आई। सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए देर हो गई आने में। मम्मी, आशा आंटी को बोलो पहले मेरे लिए नाश्ता बना देंगी, बहुत भूख लगी है। बस मैं थोड़ी देर में आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मेरे लिए चीज सैंडविच बना दो और साहब के लिए और मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। मम्मी प्यास लगी है, पानी पीना है। हाँ अभी देती हूँ। आशा ने पिंकी को पानी दिया और पिंकी वहीं रसोई में जमीन पर सो गई। इतनी देर में आशा ने सबको नाश्ता दिया और घर के बर्तन साफ सफाई सारे काम खत्म करके पिंकी के साथ घर लौट आई। अगले कुछ दिनों तक आशा पिंकी को अपने साथ ही ले जाती रही। आशा ये कब तक तुम्हारे साथ आएगी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो डर है कि कहीं इसकी तबीयत की वजह से वर्षा बीमार ना हो जाए। भाभी अब तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल से ये घर पर ही रहेगी। अगले दिन से पिंकी को आशा ने घर पर छोड़ दिया और रोजाना की तरह ही सुबह सुबह काम पर जाने लगी। आशा के पति का मजदूरी का काम छूट गया, इस वजह से घर में पैसों की दिक्कत हो गई। माँ जी बच्चे सुबह से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अभी दोनों खेल रहे, मैं काम से थोड़े पैसे एडवांस लेती आऊंगी, फिर कुछ खाने का बना लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी लौटना। इतना कहकर आशा काम पर चली गई। काम के बीच में आशा का ध्यान बच्चों की तरफ था। उसे बार बार बच्चों की ही चिंता हो रही थी। पहले तो उसने सोचा कि वो थोड़ी सी ताजी रोटियां छुपाकर अपने बच्चों के लिए ले जाए, पर फिर उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसने रात की बासी रोटियां अपनी साड़ी में लपेट ली। उसको ऐसा करते हुए सुनीता की बेटी वर्षा ने देख लिया। मम्मी, आंटी अपनी साड़ी में कुछ चुरा कर ले जा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आशा क्या चुरा कर ले जा रही हो? दिखाओ तो, खोलो अपनी साड़ी का पल्ला। मालकिन कुछ भी नहीं है, बस। सुनीता ने आशा का पल्ला झाड़ कर देखा, तभी उसमें से सूखी बासी रोटियां जमीन पर गिर गई। ये क्या है आशा, तुम रोटियां चुरा कर ले जा रही थी? मालकिन मैं रोटियां चुरा कर नहीं ले जा रही थी, सूखी रोटियां गाय को डाल रही थी। आशा डर गई थी कि कहीं उसके ऐसा करने की वजह से मालकिन उसे काम से ना निकाल दे, इसलिए उसने झूठ बोलने में भलाई समझी। आशा तुम मेरे से एडवांस के कुछ पैसे मांग रही थी, ये लो।
सुनीता का पति जैसे ही आशा को पैसे देने लगा, सुनीता ने तुरंत पैसे छीन लिए और गुस्से में आशा को डांटने लगी। खबरदार जो इसे एक भी रुपया एडवांस दिया, जब देखो तब पैसे एडवांस मांगती रहती है। चल जा, अभी कोई पैसे नहीं है। और हाँ, वो मैंने तुझे कहा था ना कि छत से जो पानी की टंकी उतारी है उसे कबाड़ी वाले को बेचती जाना। कितने दिन से बोल रही हो? पैसे लेने तो तुझे याद रहते हैं, पर काम बोलो तो वो तुझे याद नहीं रहता। मालकिन अभी ले जाती हूँ। सुनीता, इतनी बड़ी टंकी अकेली आशा कैसे ले जाएगी? कुछ मजदूर बुला लेते हैं। जब इतने पैसे लेती है तो काम भी अकेले ही करेगी, जैसे मर्जी घसीटते हुए ले जाए। अरे बहुत पैसे लेती है काम के, इतना तो कर ही सकती है। सुनीता ने गरीब आशा पर कोई दया नहीं दिखाई। आशा की आंखों में आंसू थे। वो पानी की टंकी को घसीटते हुए धीरे धीरे कबाड़ी की दुकान तक ले गई, पर दुकान बंद थी। आशा टंकी घर ले आई, पर जैसे ही वो घर पहुंची उसका दिल दहल गया। सारा सामान घर का बाहर फेंका हुआ था और मकान मालिक उसके परिवार को धक्के देकर घर से निकाल रहा। ये मकान मैं किसी और को दे रहा हूँ ज्यादा दाम पर। अरे अब मुझे ज्यादा किराया मिलेगा तो भला मैं घाटे में क्यों रहूंगा? निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। पिछले 2 महीने से तेरी बीवी को बोला हुआ था कि कहीं और कमरा ढूंढ ले, पर उसने मेरी नहीं सुनी। राजेश बाबू, आशा बस आती ही होगी। मुझे मजदूरी का काम मिल नहीं रहा, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। मैं जैसे ही मुझे काम मिलेगा आपके किराए के पैसे दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, कल से मेरे नए किराएदार आ जाएंगे। मैंने उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अभी के अभी यहाँ से इसी समय तुम चले जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं नहीं राजेश भाई साहब, ऐसा मत करो। मैं कल परसों तक आपको किराया दे दूंगी। बिल्कुल नहीं, अभी के अभी जाओगे। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मकान मालिक ने आशा और उसके परिवार के आंसू नहीं देखे। उसने उसी समय आशा को अपने परिवार के साथ घर से निकाल दिया। अब आशा के परिवार के सिर पर रहने के लिए कोई छत नहीं थी। बापू, बारिश में मैं गीली हो रही हूँ, ठंड लग रही है। हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? तुम दोनों को जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना दोनों बच्चे बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। तभी आशा के मोबाइल पर उसकी मालकिन का फोन आ जाता है। हेलो आशा, पानी की टंकी बेच दी, कितने की बिकी? मालकिन वो हेलो। बारिश की वजह से आशा का मोबाइल भीग गया था। खराब होने की वजह से मोबाइल में साफ आवाज नहीं आ रही थी। फोन कट जाता है। माँ जी, जब तक हमें कोई घर नहीं मिलता, आप बच्चों को लेकर इस पानी की टंकी के अंदर बैठ जाओ। कम से कम बारिश में भीगने से तो बच जाएंगे बच्चे। क्या कह रही हो बहू? मतलब अब हम गरीबों का पानी की टंकी में घर होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ जी। जब तक हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक पानी की टंकी में ही हमें घर बनाकर रहना होगा। आशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने पानी की टंकी को काट कर दरवाजा बनाया और अंदर बैठने की जगह बनाई। उस रात बहुत बारिश हुई। आशा अपने पूरे परिवार के साथ बारिश में पानी की टंकी में रात गुजारने लगी। अगले दिन आशा का पति मजदूरी का काम ढूंढने के लिए चला जाता है और आशा काम पर आ जाती है। पर आशा को एक और झूठ बोलना पड़ता है। आशा मालकिन से कहती है कि वो टंकी रास्ते में ही कोई उठाकर ले गया, जिस पर मालकिन और भी गुस्सा होती है। मतलब तेरा ध्यान नहीं पड़ा? इतनी बड़ी टंकी कोई उठाकर ले गया? जा अभी जाकर काम कर, मुझे गुस्सा मत दिला। मम्मी, मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशा आंटी ने टंकी कबाड़ी वाले को बेच दी और खुद पैसे रख लिए और आपको झूठ बोल दिया हो कि टंकी कोई उठाकर ले गया? मम्मी, आप ना आशा आंटी का पीछा करो और उनके घर पर जाकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो और भी सामान इन्होंने हमारे घर से चुरा कर अपने घर पर रख लिया हो। तू ठीक कह रही है, मैं आज ही आशा का पीछा करती हूँ और इसके घर जाकर इसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। चल तू मेरे साथ। उस दिन जब आशा काम करके वापस घर पहुंची, और घर ही क्या, उस बेचारी का घर तो पानी की टूटी हुई टंकी था। सारा सच अनीता के सामने आ जाता है जब वो गरीब आशा को पानी की टंकी में घर बनाकर रहते हुए देखती है। बहू, तेरी मालकिन ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने उन्हें सच बता दिया कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हम इस पानी की टंकी में घर बनाकर रहने लगे। ये सुनकर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं डांटा। बस कुछ दिन की और बात है, जैसे ही पैसे जुड़ेंगे हम नया किराए का घर ढूंढ लेंगे माँ जी, तब तक हमें। आशा की गरीबी देखकर सुनीता की आंखें भर आईं और वो टंकी के अंदर आ गई। आशा, तुम्हें कहीं किराए का घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आशा, मैंने तुम पर शक किया और तुम सच में कितनी मुश्किल में दिन काट रही हो। आज मैंने देख लिया, अब से तुम हमारे घर के पार्किंग एरिया में बने कमरे में रहोगी। चलिए माँ जी। सुनीता ने अपनी काम वाली आशा की मजबूरी को समझा और उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दे दिया। यही तो इंसानियत का फर्ज है कि जब हमारे लिए कोई काम करता है तो हम उसकी मजबूरी को समझें और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करें।